हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले 2021 में रिलीज हुई हॉरर स्लैशर मूवी रॉन्ग टर्न का ब्रेकडाउन प्लस रिव्यू। ये 2003 में आया रॉन्ग टर्न का रीबूट है जो कि इंडिया में काफी पॉपुलर है। इसे रॉन्ग टर्न द फाउंडेशन के नाम से भी जाना जाता है और जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तब से ही मैं इस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ। आज फाइनली मैं आपको बता पाऊंगा कि मुझे ये मूवी कैसी लगी। अगर आपने रॉन्ग टर्न सीरीज नहीं देखी तो वो चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे भी चेक कर सकते हो। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है माइक पी नेल्सन ने और इसके राइटर एलन मिकेलरॉय, जिन्होंने 2003 वाली रॉन्ग टर्न लिखी थी। जी हाँ, अपनी खुद की मूवी को रीबूट करने का मौका किस्मत वालों को मिलता है। तो ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, तो आगे मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। इस वीडियो में हम इस रीबूट को पूरी तरह ब्रेक डाउन करेंगे और मैं आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओरिजिनल मूवी से कितनी मिलती जुलती है या फिर क्या ये उसे टक्कर दे सकती है। वीडियो के एंड में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और मैं आपको अपना रिव्यू भी दूंगा। रिव्यू भी स्पॉइलर से भरा होगा, इसलिए अगर आप ये वीडियो स्किप करना चाहते हो तो यही मौका है। अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं स्कॉट को, जो एक किसी टाउन में आया है अपनी बेटी जैन को ढूंढने। जैन अपने फ्रेंड्स के साथ वेकेशन पर निकली थी। वो गए थे अपैलेचियन ट्रायल्स पर। अब 6 हफ्ते हो चुके हैं लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा। स्कॉट को आखिरी मैसेज उसने इसी टाउन से किया था। स्कॉट पुलिस से हेल्प मांगता है लेकिन पुलिस को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि वो कोई हेल्प करने वाले हैं। वो जाता है उसी लॉज में जहाँ पर जैन रुकी थी, लेकिन वहाँ से भी कुछ पता नहीं चलता। जैन के बारे में पूछते हुए वो पहुंच जाता है एक बार में जहाँ उसे नेट नाम का एक आदमी मिलता है। उसने जैन और उसके दोस्तों को देखा था लेकिन वो नहीं जानता कि वो कहाँ गए। वो कहता है कि अगर वो सब जंगल में खो गए हैं तो उन्हें भूल जाओ, उन्हें कोई नहीं बचा सकता। यहाँ में ज्यादा सस्पेंस में ना रखते हुए सीधा पास में ले जाया जाता है जब जैन यहाँ पर आई थी। उसके साथ था उसका बॉयफ्रेंड डैरियस, उसकी फ्रेंड मिला का बॉयफ्रेंड एडम, लुइस और गैरी। ये टाउन पड़ता है वर्जीनिया में और ओरिजिनल रॉन्ग टर्न भी वेस्ट वर्जीनिया में बेस थी। जब वो उस टाउन की तरफ जा रहे थे तब अचानक से उनकी कार का टायर पंचर हो जाता है। मैं 100% श्योर हूँ कि रॉन्ग टर्न के इस सीन का रेफरेंस है, लेकिन वो सब लाचार नहीं है। वो टायर बदलते हैं और पहुंच जाते हैं टाउन में। वो उसी लॉज में जाते हैं और वहाँ की ओनर उन्हें एडवाइस देती है कि अपने ट्रायल पर रहना, अगर तुम रास्ता भटक गए तो बच नहीं पाओगे। शाम को वो सब जाते हैं बार में और नेट भी वहीं पर था। यहीं पर उसने जेन को देखा था। इनफैक्ट नेट ने भी उन्हें वार्न किया था कि वो जंगल खतरनाक है। उन सब की नेट के साथ बहस भी हो गई थी क्योंकि नेट उन्हें अय्याश और लापरवाह लोग समझ रहा था जिनके पास कोई काम दाम नहीं। लेकिन उससे डरने के बजाय जैन उसे जवाब देती है और बताती है कि वो सब रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वैसे ही मुंह उठाकर नहीं घूम रहे। यहाँ में जैन की पर्सनैलिटी का भी अंदाजा हो जाता है। जब वो बार से निकलते हैं तो देखते हैं कि कोई उनकी कार के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था लेकिन वो सोचते हैं कि शायद वो नेट है। एडम उसकी तरफ एक बॉटल फेंकता है जिससे वो भाग जाता है। अब इस सब को ज्यादा सीरियस ना लेते हुए वो पहुंच जाते हैं वापस लॉज पर और यहीं पर जैन ने आखिरी बार अपने डैड को मैसेज किया था। यहाँ में ये भी पता चलता है कि डैरियस एक कम्युनिटी बनाना चाहता है जिसमें सभी एक बराबर हों और सब एक दूसरे का हाथ बटाएं, किसी से कोई भेदभाव ना हो। खैर वो तो अच्छे ख्यालों में खोए हुए हैं लेकिन हम देखते हैं कि कोई उन पर नजर रख रहा है। खैर अगली सुबह जन जाती है जॉगिंग पर और मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसी अनजान टाउन में वो सुबह सुबह जॉगिंग कर रही है जबकि पूरा दिन उसे पहाड़ी चढ़ना है। रास्ते में वो देखती है एडिथ नाम की एक लड़की को जो कि अपने हाथों से बनाए हुए ब्रेसलेट बेच रही थी। उसके साथ ही उसकी छोटी बहन रू थी। जैन बड़े अच्छे तरीके से उनसे मिलती है और एक ब्रेसलेट भी लेती है। इसके बाद वो सब चल देते हैं हाइकिंग पर। सब कुछ एकदम सही जा रहा था, वो सब पूरा एंजॉय कर रहे थे। लेकिन आधे रास्ते पहुंचकर डैरियस कहता है कि इसी जंगल में एक किला है जो कि सिविल वॉर के टाइम का है। अब वो इतनी दूर आए हैं तो किला देखे बिना क्यों जाएं। बात तो डैरियस की सही है लेकिन उन वार्निंग्स का क्या जो टाउन के लोगों ने उन्हें दी थी। जैन कहते हैं कि उन्हें ट्रेल पर ही रहना चाहिए, लेकिन बाकी सब डैरियस के साथ थे और डैरियस उसे भी मना लेता है। अभी कुछ देर पहले ये कह रहे थे कि हम रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। यहाँ पर वो रास्ते से हटकर ले लेते हैं एक रॉन्ग टर्न, टाइटल जस्टिफाइड। खैर वो उस जंगल में चलते जाते हैं और चलते चलते उन्हें काफी देर हो चुकी थी लेकिन किला नजर नहीं आ रहा। अब वो सोच रहे थे कि शायद उन्हें वापस चलना चाहिए, लेकिन अब उन्हें मौका ही नहीं मिलने वाला क्योंकि एक बड़ा सा वुडन लॉग लुढ़कता हुआ सीधा उनकी तरफ आ रहा है। वो सब जान बचाकर भागते हैं और उनकी जान बच भी जाती है, लेकिन सबकी नहीं। गैरी बेचारा मारा गया था। गैरी की डेथ का पूरा ब्लेम जाता है डैरियस के ऊपर क्योंकि वो इन सबको वहां लाया था, लेकिन अभी लड़ने के बजाय उन्हें वहां से निकलना चाहिए। जिस वक्त वो सब सोच रहे थे उस वक्त कोई उन पर नजर भी रख रहा था जिसके बारे में उन्हें नहीं पता। अब वो चलना शुरू करते हैं और चलते चलते रात हो जाती है, प्लस बारिश भी शुरू हो गई थी, लेकिन अभी तक वो कहीं भी नहीं पहुंचे। अब अंधेरे में वो कहाँ भटकेंगे, रात उन्हें यहीं पर बितानी होगी।
टेंट लगाकर वो जैसे तैसे करके वहीं पर सो रहे थे, लेकिन सब नहीं सो रहे। जैन देखते हैं कि कोई इनके टेंट के बाहर घूम रहा है, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो गया था, इसलिए वो किसी को भी नहीं उठाती और खुद भी सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो मिला वहां पर नहीं थी। मिला के साथ साथ उनके फोन्स भी गायब थे। इतना ही नहीं, वो देखते हैं कि इस वक्त वो एक कब्रिस्तान में है। रात उन्होंने एक कब्रिस्तान में गुजारी। डैरिस को वहां पर वो किला भी मिल जाता है जिसके लिए वो यहाँ आया था, लेकिन असल में वो किला सिविल वॉर से भी पहले का था। वो किसी कम्युनिटी ने बनाया था जो कि वहां पर रह रही थी या रह रही है, और वो कब्रिस्तान भी उन्हीं का है। अब उन्हें फील होने लगा था कि वो मुसीबत में है। जैन बताती है कि रात को टेंट के बाहर कोई खड़ा था और यहाँ पर टेंशन बढ़ जाती है। सबसे पहले वो मिला को ढूंढते हैं। मिला तो उन्हें नहीं मिलती, लेकिन जैन को मिल जाती है रूथी, जिसे हमने टाउन में देखा था। उन सबको देखकर वो भाग जाती है और एडम उसके पीछे भागता है। भागते भागते उसका पैर फंस जाता है एक ट्रैप में। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि यह जंगल ट्रैप से भरा पड़ा है। वो वुडन लॉक भी एक ट्रैप ही था। एडम का पैर फंसा एक चेन में और कोई इस चेन को खींच रहा है। वो सब बहुत कोशिश करते हैं एडम को बचाने की, लेकिन नहीं बचा पाते। एडम को एक टनल में खींच लिया गया था जो कि बहुत लंबी थी और उसमें जाना खतरे से खाली नहीं। उन सबका बारी बारी से शिकार किया जा रहा है, इसलिए एडम की चिंता ना करते हुए वो सब अपनी जान बचाते हैं। वो तीनों वहां से निकलते हैं और पहुंच जाते हैं एक शेड तक जिसमें कई सारे टूल्स पड़े थे। साथ ही उसमें कई सारे लोगों का सामान भी था, जैसे कि बैग्स, ग्लासेस, जूते और फोन्स भी। ये हम पहले भी रॉन्गटन मूवीज में देख चुके हैं। ये सब उसी का रेफरेंस है। अभी वो ये सब फिगर आउट ही कर रहे थे कि तभी वो देखते हैं कि दो अजीब से आदमी एडम को बांधकर ले जा रहे हैं। वो एडम को बचाने जाते हैं और हम देखते हैं कि वो दोनों किसी तरह के शिकारी हैं जिन्होंने खुद को पूरी तरह कवर किया हुआ है और उनके चेहरों पर है स्कल मास्क। जरूरी बात यह है कि वो दोनों ना तो इंग्लिश बोल पा रहे हैं और ना ही समझ पा रहे हैं। उनकी भाषा अजीब सी है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वो बात कर रहे हैं। अगर वो इतने बड़े आदमखोर शिकारी हैं तो वो बात क्यों कर रहे हैं? अब तक तो इन दोनों को मर जाना चाहिए था, है ना? अभी वो सब एक दूसरे को समझ ही रहे थे कि तभी एडम पीछे से एक शिकारी के ऊपर अटैक करके उसे जान से मार देता है, वो भी उसके हेड को पूरी तरह क्रश करके। दूसरा शिकारी वहां से भाग चुका था और उन्हें पता भी नहीं चला, लेकिन पता तो उन्हें जरूर चलेगा क्योंकि हमने देखा कि वो पीसफुल लोग थे। वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, उल्टा उन्होंने एक को मार डाला। यानी कि यहाँ पर आदमखोर शिकारी वो हैं। राइटर ने हमारे साथ काफी अच्छा प्रैंक किया, लेकिन अभी प्रैंक बाकी है। एडम ने उस आदमी को मारा क्योंकि उसे लग रहा था कि उन्होंने मिला को मार डाला, लेकिन मिला तो जिंदा है। वो तो टॉयलेट के लिए गई थी और उन दोनों शिकारियों को देखकर वो डर के मारे छुप गई थी, लेकिन वो दोनों तो हार्मलेस थे। या उन सबको एहसास हो जाता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। उन्होंने एक बेकसूर आदमी को मार डाला। अब एक क्राइम करने के बाद वो सब चुपचाप वहां से चल देते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन अब वहां से निकलना नामुमकिन है क्योंकि ये इलाका उनका है। वहां पर ट्रैप्स ही ट्रैप्स थे और ट्रैप्स के अलावा वहां पर लोग भी छुपे हुए थे। एक आदमी चुपचाप इसको किडनैप कर लेता है। जब तक बाकी को पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो लोग चारों तरफ फैले हुए हैं। उन्हें देखकर वो सब भागना शुरू करते हैं और यहाँ एडम और मिला अलग हो जाते हैं और जैन और डैरियस अलग। भागते भागते मिला एक ट्रैप में गिर जाती है और उसका बहुत बुरा हाल हो चुका था। यहाँ उसे बचाने के बजाय एडम वहां से भाग जाता है। उसके जाते ही वो शिकारी आता है और मिला को मार देता है। एडम भी पकड़ा गया था और जैन और डैरियस भी। उन्हें ले जाया जाता है कम्युनिटी में जिसका नाम है द फाउंडेशन। एडिथ और रूथी भी उस कम्युनिटी का हिस्सा है और हम देख सकते हैं कि वो एक अच्छी खासी सभ्यता है जो कि बाहरी दुनिया से कटी हुई है और इसी वजह से वो सब खुश हैं। उनकी ज़्यादा नीड नहीं, डिमांड नहीं, यही उनकी छोटी सी दुनिया है जहाँ वो सालों से रह रहे हैं। उन्हें ले जाया जाता है कोर्ट में। जी हाँ, उनके एक कोर्ट भी है जहाँ पर डिसीजन लेता है उनका लीडर वेनेबल, जो कि एडिथ और रूथी का डैड है। यही प्रूफ है कि वो बुरे लोग नहीं हैं, क्योंकि बुरे लोगों को कोर्ट की क्या ज़रूरत। अगर उन्हें मारना होता तो वो वैसे ही मार देते। उन चारों को यहाँ इसलिए लाया गया है क्योंकि एडम ने उनके एक आदमी को मार डाला। अब जस्टिस तो करनी पड़ेगी। वेनेबल गवाही लेना शुरू करता है और सबसे पहले गवाही देता है एक आदमी जो कहता है ये अच्छे लोग नहीं हैं। ये वही आदमी है जो उस रात उनकी कार के पास था। इसके बाद गवाही देता है वो आदमी जो कि मर्डर सीन पर मौजूद था, यानी कि दूसरा शिकारी जिसका नाम है मॉर्गन। वो बताता है कि कैसे बेरहमी से एडम ने उसके भाई को मार डाला, जबकि वो बस वहाँ पर हिरन का शिकार कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि उनके ट्रैप में हिरन फंसा है, लेकिन खींचने पर उन्हें मिला एडम। वो एडम को ट्रेल पर छोड़ने जा रहे थे ताकि वहां से वो वापस टाउन जा सके। ये तो हम पहले समझ गए थे कि वो बुरे लोग नहीं हैं। यहाँ हम ये भी जान गए कि जंगल में ट्रैप्स उन्होंने जानवरों के लिए लगाए हैं, क्योंकि वो पिज्जा तो खाते नहीं होंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनमें से सिर्फ वही लोग इंग्लिश बोलते हैं जो बाहरी दुनिया से कनेक्टेड हैं, जैसे कि एडिथ जो कि टाउन में सामान बेचने जाती है और वेनेबल जो कि इस कम्युनिटी को संभालता है। अपने लोगों का बयान तो वो लेता ही है, साथ में वो उनका भी बयान लेता है, क्योंकि एक साइड की बात सुनकर फैसले नहीं होते।
पता तो उन्हें भी चल गया था कि वो दोषी हैं, लेकिन फिर भी एडम को बचाने के लिए जैन झूठ बोल देती है। तब बुलाया जाता है रूथी को, जो कि मर्डर के टाइम पर वहीं थी। वो सच बता देती है और यहाँ पर वेनेबल फैसला सुनाता है। मर्डर के जुर्म में एडम को मिली थी सजाए मौत, और मर्डर छुपाने के जुर्म में बाकी तीनों को मिली थी जीवन भर के लिए अंधकार की सजा। खैर, एडम को मारा जाता है सेम उसी तरीके से जैसे उसने मॉर्गन के भाई को मारा था। इसके बाद वो लोग उसकी जीभ काटकर और उसकी दोनों आंखों को फोड़कर उसे एक अंधेरी गुफा में डाल देते हैं। यही है अंधकार की सजा। डैरस जैन के साथ भी यही होने वाला है, लेकिन जैन अपना दिमाग चलाती है और उन्हें कुछ ऑफर करती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि यहाँ पर वैल्यू तभी है जब तुम कुछ योगदान दे सको। जैन ने ऑफर किया था खुद को, क्योंकि वो एक हेल्दी लड़की है और वो उन्हें एक हेल्दी बच्चा दे सकती है। साथ ही वो कहती है कि डैरस भी एक स्ट्रॉन्ग लड़का है, उसे भी कई कामों में यूज किया जा सकता है, जैसे कि हंटिंग। वेनेबल को उसका ऑफर पसंद आया था, इसलिए उन्हें सजा नहीं मिलती, लेकिन अब उन्हें हमेशा उसी कम्युनिटी में रहना है, उनका वफादार बनकर। अगर भागने का ट्राई करेंगे तो उनके साथ क्या होगा उन्हें पता ही है। अब डैरिस जैन से नाराज था, क्योंकि उसने खुद को ऑफर कर दिया, लेकिन उसने सेक्रीफाइस दिया किसके लिए? खैर, जैन अब बन चुके हैं वाइफ, और वो भी वेनेबल की। ये हो गया पास्ट। अब आते हैं प्रेजेंट में। स्कॉट उसी बार में बैठा था, तब उसके पास आती है लॉज की ओनर। वो स्कॉट को बताते हैं कि उन जंगलों में कुछ लोग रहते हैं जो खुद को तो फाउंडेशन कहते हैं। हो सकता है कि जैन वहीं पर हो। उनकी सारी बातें सुन लेता है नेट, और अकेले में उस स्कॉट को पकड़कर उसे बाद मारते हैं। हम देखते हैं कि बाकी पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मर रहा है या जी रहा है। इतनी मार खाने के बाद तो स्कॉट को वहां से चले जाना चाहिए था, लेकिन वापस जाने के बजाय अगले ही दिन वो उन जंगलों के लिए निकल रहा था। ओनर उसे देखकर कहती है कि वो उसकी हेल्प कर सकती है। वो उसे मिलवाती है अपने नेफ्यू एड से, जो कि एक हंटर है। स्कॉट उसे कुछ पैसे देता है, जिसके बदले एड उसके साथ चलता है, और उसके साथ उसका बेटा कूप भी। एड उन जंगलों को जानता है और वही है जो स्कॉट की हेल्प कर सकता है, लेकिन उसके बेटे के साथ ऐसा नहीं था। वो एक ट्रैप में फंस जाता है, और उसे बचाने के चक्कर में एड एक और ट्रैप को ट्रिगर कर देता है, जिससे वो दोनों बाप बेटे मारे जाते हैं। एक बार फिर से हमारे साथ प्रैंक हो गया। अब स्कॉट अकेला ही आगे बढ़ता है, और वो तो फाउंडेशन को क्या ढूंढता, फाउंडेशन उसे ढूंढ लेता है। उसे अंदर लेकर जाते हैं, और अंदर जाते उसे लगता है एक तीर, जो कि उसकी बेटी ने मारा था। वो पूरी तरह चेंज हो चुकी है, और साथ साथ डैरिस भी। अब वो फाउंडेशन के वफादार हैं। स्कॉट को बंद कर देते हैं, क्योंकि इसकी सुनवाई कल होगी। वो बस यही सोच रहा था कि जैन को आखिर हो क्या गया, और तभी जैन खुद ही वहां पहुंच जाती है। वो आई थी स्कॉट को फ्री करने। जो कुछ भी हमने पहले देखा वो सिर्फ एक दिखावा था। वो दोनों जाते हैं डैरिस के पास, क्योंकि अब टाइम था वहां से भागने का, लेकिन डैरिस वहां से जाना ही नहीं चाहता। वो वहीं पर खुश है। आपको याद होगा कि वो ऐसी कम्युनिटी चाहता था जहाँ कोई भेदभाव ना हो। उसे वो मिल गई। खैर, वो दोनों से छोड़कर ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन गेट लॉक थे। तभी वहाँ आ जाती है रूथी, और उसे तो कोई ना कोई रास्ता पता ही होगा, क्योंकि वो तो पूरा दिन बाहर ही रहती है। जैन की हेल्प करते हुए वो उन्हें अपने साथ ले जाते हैं अंधकार की गुफा तक। वही एक रास्ता था वहां से निकलने का। अब इससे पहले कि वो वहां से जाते, वहां पर आ जाता है मॉर्गन, और मजबूरन जैन को उसे मारना ही पड़ता है। इसके बाद वो जाते हैं उस केव में, और हम देखते हैं कि वो एक नर्क है। ना जाने लोग किस तरह उसमें रह रहे हैं। जैन को वहां पर मिलता है लुइस, और वो बिना कोई देर किए उसे मार देती है, क्योंकि यही बेहतर था। अब वहां पर सबको पता चल चुका था कि जैन भाग रही है। यहाँ हम देखते हैं कि उस गुफा में रहने वाले लोग मॉर्गन को खा रहे हैं। अब गुफा से तो वो दोनों निकल जाते हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर अटैक कर देती है एडिथ। जैन भी उससे कोई कम नहीं थी, किसी न किसी तरह उसे मार देती है। उसके बाद आता है वो पहला गवाह, और उसका भी सेम ही हाल होता है। जैन अब रुकने वाली नहीं। जो भी इनके सामने आ रहा था उसकी मौत तय थी, लेकिन ना जाने कहां से वहां पर नेट आ जाता है, वो भी अपने लोगों के साथ। अब वो स्कॉट को मारने नहीं बल्कि उसे बचाने आया है, क्योंकि 6 साल पहले उसका नेफ्यू भी यहीं पर खो गया था, और जो टाउन में उसने स्कॉट को धोया था वो इसलिए ताकि वो जंगल में ना जाए। यानी कि हम उसे बुरा समझ रहे थे, लेकिन वो भी अच्छा निकला। अब उनके जाने का टाइम हो गया था, लेकिन तभी फाउंडेशन नेट के कई सारे साथियों को मार देती है। अब वहां पर आ चुका था लीडर, जो कि जैन का नाम चिल्ला रहा था। वो सब जल्दी से कार में बैठते हैं, और नेट उसके सामने एक मोलोटोव फेंक देता है ताकि वो आगे ना बढ़ सके। कुछ इस तरह वो सब सही सलामत वहां से बचकर निकल जाते हैं, और वेनेबल देखता रह जाता है। लेकिन मूवी अभी बाकी है। अब जैन सब कुछ भुलाकर एक नॉर्मल लाइफ जी रही है, लेकिन एक दिन जब वो घर जाती है तो देखती है कि वहां पर वेनेबल बैठा था, और साथ में रूथी। जाहिर सी बात है कि वो आया है जैन के लिए, क्योंकि उसके पेट में वेनेबल का बच्चा है। जैन उसे वहां से चले जाने के लिए कहती है, तभी एक ही झटके में उसकी पूरी फैमिली को मार देता है, और जैन उसे। ये कुछ ज्यादा इजी नहीं था। इजी इसलिए था क्योंकि ये जैन का सपना है जो वो खड़े खड़े देख रही है, लेकिन वेनेबल एकदम रियल है, वो सच में वहां पर है। अब क्योंकि जैन ने पहले पॉसिबिलिटी देख ली, इसलिए वो चुपचाप उसके साथ चल देती है। आई नो कि आपको बहुत बुरा लग रहा होगा,
ये काफ़ी हैवी एंडिंग हो गई। इतना सब एफर्ट बेकार गया। लेकिन मूवी अभी भी एंड नहीं हुई, भले ही एंड क्रेडिट चल रहे हैं। वो उसे लेकर जा रहे थे कि तब इनकी आरवी लड़खड़ा जाती है, क्योंकि जैन अंदर फाइट बैक कर रही है। वेनेबल के साथ एक एक आदमी को वो मार देती है और आखिर में वेनेबल को भी। एंडिंग तो ये भी लाइट नहीं है। अचानक से यहाँ पर सीक्वल की सारी स्टोरी खत्म हो गई। खैर अभी यहाँ पर ये मूवी एंड हो गई है। तो मूवी की राइटिंग कितनी ज़्यादा अच्छी है ये आपने देख ही लिया। स्लैशर की कहानी पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन लगता है कि ट्रेंड भी अब खत्म होने वाला है। इस मूवी में एक भी म्यूटेंट नहीं था जिसके लिए रॉन्गटन फेमस है, और ना ही वो फाउंडेशन वाले कैनिबल्स थे। तो अगर किसी राइटर को अपनी मूवी दोबारा लिखने के लिए मिले तो जाहिर सी बात है कि वो उसे सेम नहीं लिखेगा। और अगर फिल्म मेकर्स को सेम स्टोरी लिखवानी होती तो वो किसी और राइटर को लेते जो कि और ज़्यादा भयानक म्यूटेंट्स ऐड करता और थोड़ी और किल्स। लेकिन एलन ने हमें क्लास मूवी दी है। रॉन्गटन के दोनों विजन उन्होंने हमारे सामने रख दिए, जिनमें से एक है उनकी फैंसी इमेजिनेशन और एक बिल्कुल लॉजिकल है। मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया जिसपे हमें यकीन ना हो, बल्कि मूवी ने हमें इतना ज़्यादा धोखा दिया कि हमने उम्मीद भी नहीं की थी। एलन को पता था कि लोग इस मूवी से क्या उम्मीद करेंगे। उन्हें पता था कि लोग पहले गैस कर लेंगे कि कुछ लोगों को जंगल में जाना है और वहाँ पर कुछ कैनिबल्स उन्हें मारकर खाएंगे। हम सबको ये उम्मीद थी, लेकिन क्या इस मूवी में एक भी चीज़ हमारे मुताबिक हुई? नहीं। एलन ने हमें बहुत बुरी तरह गलत साबित किया, जिस वजह से उनकी तारीफ बनती है। अब ज़रा मैं आपको गिनवा देता हूँ कि एलन ने कहाँ कहाँ हमारे मज़े लिए। सबसे पहले जब कार का टायर पंचर हुआ तब हमें लगा कि अब ये सब गायब होना शुरू होंगे। वो सीन बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो सही सलामत टाउन में पहुंच गए। इसके बाद बार में बहस हुई कि वो सब आवारा लोग हैं, जो कि आमतौर पर स्लैशर में होता है। हमें भी ये लग रहा था, लेकिन वहाँ भी जैन ने जवाब दिया कि वो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं और कामकाजी लोग भी छुट्टियाँ मना सकते हैं। इसके बाद जब मिला गायब हुई तब तो हमने सोच लिया था कि अब तो ये सब गायब होकर ही रहेंगे, अब तो ये फिल्म स्टार्ट हो ही गई। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। साथ ही हम यही सोच रहे थे कि वो शिकारी खूंखार होंगे और इन्हें देखते ही फाड़ डालेंगे। यह भी नहीं हुआ। असल में हम भी उन सब की तरह उन्हें सिर्फ उनके अपीयरेंस से जज कर रहे थे। इसके बाद जब स्कॉट और कूप के साथ जंगल में गया तब हमें लगा कि अब तो शिकारी वर्षी शिकारी होगा, लेकिन वो दोनों तभी मर गए। जब जैन और स्कॉट बच गए तब भी हमें लगा कि मूवी खत्म हो गई। फिर वेनेबल उनके घर आया और जैन को ले गया। तब हमें बहुत भारी फील हो रहा था। हम तो सीक्वल के बारे में सोचने लगे थे, लेकिन तब भी हमें एक ट्विस्ट मिला, वो भी एंड क्रेडिट में। जितनी भी होशियारी हम दिखा रहे थे एलन ने सारी निकाल दी। असल में मूवी का टाइटल हमने जस्टिफाई किया, क्योंकि रॉन्गटन सिर्फ हम ही ले रहे थे, यानी कि ऑडियंस। अब बात करते हैं कि क्या इस मूवी का सीक्वल आएगा, क्योंकि वेनेबल तो मर गया, वो भी इतनी आसानी से, जबकि हमें लग रहा था कि सीक्वल में वो ये कर देगा वो कर देगा। सीक्वल तो इसका भी आ सकता है, क्योंकि फाउंडेशन अपना बच्चा लेने तो आएंगे ही। और ये मत भूलिए कि जैन का बॉयफ्रेंड डैरेस भी फाउंडेशन का हिस्सा है। तो एक सीक्वल के बजाय इसके और भी कई सारे सीक्वल्स आ सकते हैं, क्योंकि मूवी में एक इंपॉर्टेंट हिंट भी था। आपने देखा कि उस गुफा के लोग मॉर्गन को खा रहे थे। ये रॉन्गटन के फेमस कैनिबल म्यूटेंट्स की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि अगर सीक्वल में फाउंडेशन खत्म हो गया तो सिर्फ यही लोग बचेंगे जिनके बच्चे कैनिबल्स ही होंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये रॉन्गटन की बहुत लॉजिकल और सही शुरुआत होगी, एक अच्छी बैक स्टोरी के साथ। जब राइटर ने एक ही मूवी में इतना कुछ डाल दिया तो उनके पास आगे के लिए भी प्लान होंगे। तो आई होप यहाँ आपको सबको समझ आ गया होगा। डिस्कशन तो मैं और भी करना चाहता हूँ, लेकिन कभी बाद में करेंगे। अभी मैं आपको अपना रिव्यू दे देता हूँ। तो क्या ये मूवी देखने लायक है? बिल्कुल है। जो लोग म्यूटेंट्स की वजह से नहीं देख रहे, ट्रस्ट मी, नुकसान उन्हीं का है। इस मूवी को आप रॉन्गटन समझकर देखो ही मत, क्योंकि ये रॉन्गटन से बहुत अलग है। उसकी स्टोरी एकदम प्लेन थी, उसमें एक भी ट्विस्ट नहीं था, लेकिन इस मूवी में क्या क्या था वो आपने देख ही लिया। अगर फ्यूचर में इसके और सीक्वल्स आए तो आप खुद ही देखोगे कि पिछले पार्ट्स के मुकाबले ये पार्ट ज़्यादा अच्छे निकलेंगे। एज ए रॉन्गटन फैन मुझे इस मूवी से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैं गलत था। रॉन्गटन का नाम इससे जुड़ा है, लेकिन ये रॉन्गटन से एकदम अलग है, क्योंकि अगर इसका नाम द फाउंडेशन होता तो इसे देखता कौन, ये हमें समझना चाहिए। तो ये था पूरा ब्रेकडाउन और मेरा रिव्यू नहीं रॉन्गटन के लिए। आपकी क्या ओपिनियन है आप कमेंट्स में बता सकते हो। और अगर आपने रॉन्गटन सीरीज नहीं देखी तो आप उसे भी चेक कर लेना, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक और कमेंट जरूर करना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपके लिए ट्रैप बिछा सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।